हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिन क्रिएशंस। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको रिमोट पेयर करना सिखाएंगे। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है मगर उसमें एक या दो टाइप के रिमोट हमने पेयर करना सिखाया है। पर आजकल मार्केट में बहुत सारे राइड ऑन्स आ रहे हैं, मेड इन इंडिया राइड ऑन्स आ रहे हैं। हालांकि रिमोट और सर्किट अभी भी मेड इन चाइना ही है, मगर हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे इंडिया में भी। तो हर एक अलग टाइप का रिमोट अलग तरीके से पेयर होता है और हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो हमसे पूछते हैं कि रिमोट कैसे पेयर करते हैं। हालांकि हम उनको पर्सनली जवाब दे देते हैं हर कमेंट पे। पर आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिससे आप हर टाइप के रिमोट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उस रिमोट को कैसे गाड़ी से पेयर करना है वो कर पाएंगे, और वो रिमोट अगर आपका खो जाए तो वो रिमोट कौन सी मोबाइल ऐप से चलता है वो पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मल्टी फंक्शन रिमोट, जो 4x4 गाड़ियां आती है जिनमें मल्टी फंक्शन रिमोट आते हैं इस टाइप के। ये तीनों टाइप के रिमोट एक जैसे हैं। ये अगर रिमोट है तीनों तो ये तीनों एक ही टाइप के रिमोट्स है। मतलब इनका सर्किट जो है वो एक टाइप का सर्किट होगा और इनकी मोबाइल ऐप भी एक ही होगी। तो ये जो रिमोट है और पेयर करने का तरीका इसका और इसका सेम है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, रिमोट पे एक मैच कोड करके बटन लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले अपनी जो गाड़ी है उसको ऑफ कर देना है। गाड़ी ऑफ करते ही आपको रिमोट के अंदर सेल डाल के मैच कोड बटन को 4 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखना है। देखिए, जैसे ही आपने प्रेस किया आपको दिख रहा है कि दो लाइट फ्लैश कर रही है। ये लाइट फ्लैश करते वक्त आपको गाड़ी के पास रिमोट लेके और गाड़ी को ऑन करना है। जैसे आप गाड़ी ऑन करेंगे लाइट फ्लैश करना कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं लाइट स्टडी हो गई है, इसका मतलब ये रिमोट पेयर हो गया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और ये आपको करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब इसके रिमोट के सेल ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप हमसे परचेस करते हैं तो हम रिमोट पेयर करके बेचते हैं। पर जब रिमोट सेल ख़त्म हो गए, सेल चेंज करना है या आपने कहीं और से गाड़ी खरीदी है, तो आप सेल डालने के बाद उसमें मैच कोड बटन दबाएंगे तो हो जाएगा। सेम इसी टाइप से इसमें मैच कोड यहाँ पर है। अब देखो, आपने देखा मैंने उससे पेयर कर रखा है तो इससे नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे मैच कोड बटन दबा के रखूंगा तो ये इससे पेयर हो जाएगी। और सेम इसी टाइप में इसमें कोड बटन है, इस कोड बटन को दबा के रखना है और गाड़ी ऑन करनी है तो ये इससे पेयर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा एक टाइप का सर्किट, ये जो एक टाइप का रिमोट जो मल्टी फंक्शन है। अब हमारे पास एक मल्टी फंक्शन रिमोट और है। ये मल्टी फंक्शन रिमोट जो है इसके अंदर पेयर करने का तरीका पूरा अलग है। इसमें पेयर करने के लिए आपको, जब आप सेल डालते हैं इसके अंदर, देखिए इसमें हर रिमोट में वैसे पीछे स्क्रू होता है और स्क्रू खोलने के बाद आपको ऐसे खोलना पड़ता है। तो आप जब भी, ये देखिए ये अभी रिमोट बंद है, जब भी सेल डालेंगे इसके अंदर आप देखेंगे कि एक लाइट फ्लैश कर रही है, एक लाइट रेगुलरली फ्लैश कर रही है। सेल डालते हैं आपको कोई बटन नहीं दबाना है, और जैसे ही आप ये सेल डालेंगे लाइट फ्लैश करेगी और गाड़ी ऑन करती ये रिमोट उससे पेयर हो जाएगा। मैं आपको 2 मिनट दिखा रहा हूँ ये कौन सी गाड़ी से पेयर होता है। बीक्यू लेके आना। देखिए ये लाइट फ्लैश कर रही है। ये आजकल की जो 2188 गाड़ी है या बहुत सी मल्टी फंक्शन 4 व्हील ड्राइव जो जीप आती है उसमें ऐसा रिमोट आता है। तो अपन ने देखिए सेल डाले, सेल डाल के रिमोट का कोई भी बटन दबाया तो एक लाइट फ्लैश कर दी है। इसका मतलब है रिमोट रेडी टू पेयर। और जब ये लाइट फ्लैश करे तभी आपको व्हीकल का पावर ऑन करना है। आपने देखा जैसे ही पावर ऑन किया हमने, ये लाइट स्टडी हो गई है। स्टडी होने के बाद अपन देखेंगे, ये देखिए ये गाड़ी से पेयर हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि गाड़ी का ऑन है और आप सेल डालेंगे, लाइट फ्लैश करेगी और तुरंत पैर हो जाएगी। गाड़ी ऑन रख के भी कर सकते हैं, पर ऑफ करके रिमोट ऑन करके फिर गाड़ी ऑन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से और जल्दी होता है पैर। अब हम आपको बताएंगे ये वाले टाइप का रिमोट। आप देख सकते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द छोटी जीप्स और छोटी कार में ये वाले रिमोट आते हैं। ये दोनों एक ही मॉडल है, बस इनके वो बाहर का कवर अलग अलग है। दोनों रिमोट का स्पेसिफिकेशन सेम है। इसको पेयर करने का तरीका भी हमारा एग्जैक्ट वैसा ही है जो इससे पहले बताया मैंने आपको। ये जो है इसके अंदर जैसे ही सेल डालेंगे हम, देखिए लाइट फ्लैश करेगी। अभी वो गाड़ी ऑन है, गाड़ी को आपको सबसे पहले ऑफ करना है। गाड़ी ऑफ करेंगे उसके बाद आप रिमोट में सेल डालेंगे। जैसे ही आप सेल डालेंगे आप देखेंगे लाइट फ्लैश करने लग गई है। देखिए कोई भी बटन दबाएंगे लाइट फ्लैश हो रही है। इसका ये मतलब है कि ये गाड़ी पैर नहीं है, रिमोट गाड़ी से पैर नहीं है। अब ये फ्लैश करते वक्त आपको गाड़ी ऑन करनी है। आपने देखा ये गाड़ी ऑन करती, ये जो लाइट है ये स्टडी हो गई है। स्टडी होते ही ये गाड़ी से पैर हो जाता है। ये देखिए आप,
आप देख सकते हो कि ये पैर हो गया और वो गाड़ी चलने लग गई है। सेम सेम फंक्शन इस रिमोट का भी है। सेल डालना है, लाइट फ्लैश होगी और गाड़ी ऑन करना है। अब हम आते हैं हमारे एक अलग टाइप के रिमोट पे। ये रिमोट आजकल बहुत अच्छा चलता है। इस रिमोट के पैरिंग के तरीके, ये एक चार एक जैसे रिमोट आते हैं। ये एक ऐसा मॉडल आता है, एक ऐसा मॉडल आता है। ऑरेंज कलर का रिमोट, बहुत फेमस रिमोट है राइडॉन्स का, सबसे पुराना रिमोट है। इन रिमोट को पेयर करने का तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत अलग तरीका है। इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स ये दोनों बटन आपको एक साथ दबा के रखना है। जैसे आप ये 3 से 4 सेकंड दबाएंगे, लाइट फ्लैश करेगी। लाइट फ्लैश करने के बाद आप गाड़ी अगर ऑन करेंगे तो लाइट स्टडी हो जाएगी। ये लाइट स्टडी होते ही आप देख सकते हैं ये गाड़ी से पेयर हो गया। आप समझ गए ना? देखिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ किसी और रिमोट पे करके। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बटन को आपको एक साथ दबा के रखना है। जैसे आप एक साथ दबा के रखेंगे लाइट फ्लैश करेगी। जब ये लाइट फ्लैश करे तब आपको गाड़ी ऑफ करके ऑन करना है। ये लाइट स्टेडी हो जाएगी और ये रिमोट इससे पेयर हो जाएगा। आपने अभी देखा कि मैंने ये वाला रिमोट अभी पेयर किया, ये पहले किया था। अब ये देखो इससे नहीं चल रही है मगर इससे चलेगी। तो ये वाला रिमोट ये पेयर हो गया। सेम इसी टाइप में इसमें भी दिए दोनों बटन। और इसके अंदर ये जो ऑरेंज वाला सबसे पुराना रिमोट है, इसके अंदर पेयरिंग का एक तरीका अलग है। हालांकि लगते सब में सेम है, पर ये जो एम बटन है, इस एम बटन को 4 सेकंड दबा के रखना है तो ये लाइट फ्लैश होगी और फिर गाड़ी ऑन करनी है तो ये पैर हो जाएगा। किसी किसी में एम बटन आता है मगर ये एम बटन से कोडिंग नहीं होता। ये वाला रॉकिंग के लिए बटन है इसमें। अब हमारे पास एक अलग टाइप का मिनी कूपर कार का रिमोट है। ये वाला वो कार आप देख सकते हैं लास्ट में जो है उसमें ये स्पेसिफिक रिमोट ऐसा वाला आता है। इस रिमोट को पेयर करने का तरीका बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट है। आपको इसमें कोड बटन दिख रहा होगा। कोड बटन को आपको दबा के रखना है। जैसे आप दबा के रखेंगे आप देखेंगे यहाँ पे लाइट जल रही है। कोड बटन दबा के रखेंगे लाइट जलेगी। जैसे हम व्हीकल का पावर ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो ये लाइट एक बार फ्लैश करेगी। ये हमने गाड़ी को ऑन किया, ये देखिए लाइट फ्लैश करी, इसका मतलब ये गाड़ी, ये रिमोट कार से पेयर हो गया है। आपको एक बार और दिखाता हूँ मैं ऑफ करना गाड़ी में। ये देखिए ये कोड वाला बटन हमने दबा के रखा है और जैसे ही हम गाड़ी पावर ऑन करेंगे आप देख सकते हो लाइट फ्लैश करेगी, हल्की सी फ्लैश करती है। उसका मतलब ये इससे पेयर हो गया है। अब ये देखिए ये पेयर हो गया है। तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपके पास कोई ऐसा रिमोट है जो इन वीडियोस में नहीं है तो आप हमें कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस रिमोट को मॉडल नंबर या उसको फोटो भेज दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे पेयर करता है। सो गाइज आपने देख लिया कि सारे टाइप के रिमोट कैसे हम गाड़ी से पेयर करते हैं। अब आपको अगर कोई भी रिमोट परचेज करना है तो हमारे पास सारे ऑलमोस्ट सारे रिमोट अवेलेबल है। आप मेरी वेबसाइट raidons.in से परचेज कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन सा रिमोट कितने का है। और थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम जो इस गाड़ी में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो नए टाइप के फीचर्स आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं, तो आप उससे अपडेटेड रहें। थैंक यू।